प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए आर्ट साइंस कॉमर्स विषय में इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है उसी का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देख रहे थे। चैप्टर 10 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। चैप्टर 11 से आज हम लोग शुरू करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके पूर्व के वीडियो को आप देख सकते हैं या ऊपर इस वीडियो के आई बटन में भी आपको मिल जाएगा लिंक। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। है कि ये नंबर दिया हुआ है तथा 5 आंकड़ों में भूइष्टक का मूल्य बताइए। मतलब इसमें आपको बहुलक या मोड ज्ञात करना है। तो बहुलक होता है कि जो श्रेणी में सबसे बड़ा होता है वो बहुलक होता है, या फिर श्रेणी में जो अधिक बार आया हुआ होता है वो बहुलक होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 5 जो है आपका वो कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है 5। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो ज़्यादा 7 से ज़्यादा बार आया है। तो इसका मतलब जो बहुलक होगा वो क्या होगा, वो आपका 5 होगा। तो पहला का आपका ऑप्शन हो गया डी नंबर करेक्ट है। ये 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें। इससे आपको क्या करना है, ये डाटा दिया हुआ है, इससे आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने का सबसे पहला नियम क्या है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। जैसे 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद 110, मतलब ये बढ़ते क्रम में है तो मतलब ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और 170 लिख लिए। इसको सीरियल नंबर हम लोग कर देंगे। मतलब 90 को 1, 100 को 2, फिर 3 4 5 6 7, ये 8 और ये एक 9 हो जाएगा। उसके बाद जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम। n+1/2, n मतलब हो गया मेरा सीरियल नंबर में नंबर कहाँ तक आया है, 9 तक आया। तो n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। 9 + 1/2 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10/2। 2 से भागा लगाएंगे तो 5। 5 हमको सीरियल नंबर में देखना है, कहाँ पर है, यहाँ पर है 5। तो 5 के सामने जो x में नंबर होगा वही आपका माध्यिका होगा। तो x में कितना नंबर है, 130। तो आपका 130 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। या फिर इधर से आप संख्या गिनिए और इधर से संख्या गिनिए, जो बीचों बीच में नंबर आएगा वही माध्यिका होगा। ये टेस्टिंग का नियम है। तो यहाँ पर 130 आपका बीचों बीच में ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है स्थिति माध्य है। तो स्थिति माध्य क्या है, बहुलक है। तो तीसरा का आपका सी हो जाएगा। चौथा है किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। तो जो अधिक बार आता है हम लोग क्या कहते हैं, उसको बहुलक कहते हैं। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि z या बहुलक या z बराबर 16 और समांतर माध्य मतलब x बार बराबर 20 है तो माध्यिका होगी। मतलब माध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए, ये इन लोग का संबंध को भी बताता है। z बराबर 3 मीडियन - 2 मीन, ये इन लोग का संबंध का फॉर्मूला है और इसी आधार पर हम लोग इस मैथ को भी सॉल्व करेंगे। z मतलब आपका हो गया बहुलक, m हो गया आपका मीडियन और x बार हो गया आपका मीन। तो यहाँ बहुलक बराबर कितना दिया है, 16। तो z के जगह 16 बैठा दिए, 3 बैठा दिए, ये 3। मीडियन नहीं दिया हुआ, मीडियन तो हमको ज्ञात करना है, मतलब माध्यिका ज्ञात करना है, तो m लिख दिए। -2 x बार मतलब माध्य यहाँ कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 20 दिया हुआ है, यहाँ 20 बैठा देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 मीडियन 20 दूनी कितना हो गया, 40। ठीक है, अब 3 मीडियन लिखें। अब 40 को उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस है, तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 16 + 40 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो गया आपका, यहाँ मेरा हो जाएगा 40 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 56। और आपका यहाँ 3 मीडियन है तो m बराबर क्या होगा, यहाँ 3 भागा में चला जाएगा। मतलब आपका मीडियन बराबर लिखाएगा, मीडियन बराबर 56/3। अब इसको भागा लगाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 18.6 आ जाएगा।
तो हम लोग देखते हैं 18.6 कौन ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18.6 आपका ए ऑप्शन में है, तो आपका ए करेक्ट हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुलक बराबर 18 और माध्यिका 21 है तो माध्य का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ माध्य निकालने बोला, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको याद कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ बहुलक कितना दिया हुआ 18, तो z की जगह 18 बैठा दिए। 3 मीडियन का, यहाँ मीडियन का मान दिया हुआ कितना 21, तो m की जगह 21 बैठा दिया, गुना दे दिए, -2 माध्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये 2x बार को हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे। ठीक है, आ गया, तो यहाँ माइनस था, इधर आ गया प्लस हो गया, और ये 18 को उठा के इधर लेंगे, और यहाँ 3 है सो 21 से गुना हो, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 63, और 18 इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 2x बार बराबर 63 और 18 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ हो गया 2x बार बराबर 45, तो यहाँ पर माध्य बराबर क्या हो जाएगा 45/2। काहे कि 2 यहाँ माध्य के साथ गुना में था, तो यहाँ तो भागा में चला जाएगा। अब 2 से 45 को भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। 22.5 कौन ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है बहुलक वह मूल है जिसकी आवृत्ति डैश होती है, तो यहाँ पर क्या होगी अधिकतम होती है, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुलक कैसे जानेंगे, जो अधिक हो, जो सबसे ज़्यादा नंबर हो वही बहुलक कहलाता है, तो यहाँ अधिकतम हो जाएगा। 8वां नंबर है चतुर्थक विचलन का सूत्र है, तो चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या होता है, तो Q3 - Q1/2 होता है, मतलब क्वार्टाइल डिवीजन बराबर Q3 - Q1/2 होता है। डी ऑप्शन हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, कौन है, माध्यिका, समांतर माध्य, बहुलक, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसलिए ये सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद है एक बटन जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का मूल बराबर होता है कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सममित कहते हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। 11 है माध्यिका को कहा जाता है, तो माध्यिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्थिति संबंधी माध्य कहते हैं, 11 का आपका बी हो जाएगा। 12 है किसी भी वितरण में चर का वह मूल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका कीनी तथा किम्पिंग का है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13 है कपड़ों के औसत आकार के लिए उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है, तो बहुलक, 13 का सी हो जाएगा। फिर है यहाँ आपका 14 नंबर, यहाँ दिया हुआ है 10, 30, 7, 9, 18, 20, 28 और 40 की माध्यिका क्या है, तो देखिए यहाँ पर है जो पहले हम माध्यिका हम लोग निकाले सेम उसी तरह लिख लेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए संख्या जैसे तैसे दिया हुआ, 10 के बाद 30 आ गया, 30 के बाद घट गया 7 आ गया, तो इसका मतलब माध्यिका निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, डाटा को बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर हम सजाएंगे तो सबसे पहले कौन लिखाएगा आपका 7 लिखाएगा, 7 सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा कौन है 9 है, उसके बाद उससे बड़ा 10 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद आपका 20 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 30 है और फिर 40 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सीरियल नंबर दे देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 9 है सो 2 हो जाएगा, ये 10 है तो 3 नंबर दे देंगे, 18 को 4, 5, 6, 7 और ये 8वां नंबर हो गया 8, इसका मतलब n मेरा 8 है। अब जो मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, मीडियन बराबर होता है n + 1/2, तो n कितना है मेरा, तो यहाँ 8 है, तो 8 + 1/2, तो m बराबर होगा 9/2। अब 2 से अगर हम इसको भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 आएगा, 4.5 आ गया। अब तो मेरा पता ही नहीं चला कि 4 और 5 के बीच में मेरा आंसर आना चाहिए, तो 4 और 5 के बीच में, तो फिर हमको एक और, जब पॉइंट में आपका मीडियन आएगा तो हमको फिर एक और फॉर्मूला लगाना, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर 4th + 5th/2, मतलब 4th + 5th/2 हो जाएगा। अगर यहाँ मेरा आंसर आता है यहाँ पर 5.2, तो 5.2 में तो फिर यहाँ फॉर्मूला क्या बनता, 5th + 6th/2 बनता। अब चूंकि 4.5 है तो 4 और 5 के बीच में, तो 4 के सामने x में कौन नंबर है 18 है,
और 5 में कितना है 20 है, तो +20/2 कर देंगे, मतलब 18 + 20/2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरा, 18 और 20 को जोड़ देंगे तो 38/2 आ जाएगा। अब इसको भागा लगाएंगे तो मीडियन कितना निकलेगा 19। तो अब हम लोग देखते हैं 19 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 19। अब है यदि बहुलक 16 और समांतर माध्य 20.2 है तो माध्यिका है। माध्यिका आपको ज्ञात करने बोल रहा है, तो फिर वही फॉर्मूला z बराबर 3 मीडियन - 2 मीन। तो यहाँ पर बहुलक कितना 16 z के जगह लिख दिए। माध्यिका ज्ञात करने बोल रहा है तो 3m का ma रह गया, का ज्ञात करना है -2 x बार आपका दिया हुआ, मतलब समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 20.2 दिया हुआ है, बैठा दिया। उसके बाद 3 मीडियन बराबर, अब इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40.4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 मीडियन को उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये -40.4 जो है ये रहा, इस 16 को भी उठा के इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, -16 हो गया। अभी माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन रहेगा। तो 3 मीडियन बराबर आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे लेकिन माइनस साइन रहेगा, तो कितना हो जाएगा 56.4। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस कट गया तो मेरा कितना बच गया 3 मीडियन बराबर 56.4। तो अब मीडियन बराबर मेरा निकलेगा 56.4/3 का 3 यहाँ गुना में था तो यहाँ भागा में आ जाएगा। तो अब इसको इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 18.8 आ जाएगा। अब 18.8 कहाँ है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सी नंबर, तो 15 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 18.8। 16 नंबर कहता है सममित वितरण में भूइष्ठक माध्य एवं माध्यिका में क्या संबंध होता है। तो यहाँ आपका संबंध होता है x बार बराबर m बराबर z होता है। 17 है माध्यिका आंकड़ों मतलब समंकों को डैश बराबर भागों में बांटता है, क्या बराबर 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 17 का ए हो जाएगा। 18 है श्रेणी में n/4वां पद क्या है, तो 4वां पद है आपका प्रथम चतुर्थक, फर्स्ट क्वोटाइल है। 19 है आपका माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, किसमें, तो किसी भी क्रम में नहीं। तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवरोही क्रम में जैसे दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में जैसे दिया रहता है जैसे तैसे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, मतलब आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग वाला मतलब घटते हुए क्रम में, तो हमको घटते हुए क्रम में नहीं सजाना है, क्या करना है बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है, उसके बाद बनेगा। तो यहाँ पर आपका 19 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक समंक माला में बहुलक तथा माध्य क्रमशः 13 और 10 है तो उसकी माध्यिका होगी। तो यहाँ माध्यिका आपको सीधा सीधे ज्ञात करना है, तो हमको लगता है ये आप बना लिया, बहुलक तथा माध्य क्रमशः, बहुलक का मान कितना है 13 है और माध्य का मान कितना है 10 है, माध्यिका निकालना है। कौन फॉर्मूला लगेगा z बराबर 3 मीडियन - 2x बार। अब यहाँ पर हम थोड़ा बता दे रहे हैं, आप हमको बना के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुलक कितना दिया हुआ है, z मतलब बहुलक कितना दिया हुआ है, तो पहले बहुलक है मतलब 13 है बहुलक, और मीडियन आपको माध्यिका ज्ञात करना, तो ये ज्ञात करना x बार कितना दिया हुआ है 10। मान बैठाइए, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है और ये आपका 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है परमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है। तो ये जो विचार है वो कार्ल पियर्सन की देन है, तो पहला का आपका ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि परमाप विचलन गुणांक का सूत्र है, क्या सूत्र है इसका, अरे कट का है मेरा, तो इसका सूत्र है परमाप विचलन गुणांक का सूत्र हो जाएगा सी स्टैंडर्ड डिवीजन बट्टा x बार। फिर तीसरा है विस्तार गुणांक का सूत्र है, तो विस्तार गुणांक का सूत्र होता है आपका L - S L + S होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए ऊपर में अभी जस्ट यहाँ फॉर्मूला बताया है, बस यही फॉर्मूला पर निकाल देना। L क्या हो गया लोअर लिमिट क्लास, S हो गया स्मॉल
मतलब स्मॉल वर्ड हो गया और एल हो गया लार्जेस्ट वर्ड। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वर्ड ये इसमें बड़ा संख्या कौन है तो 72 है, तो एल कितना हो जाएगा 72। और एस मतलब हो गया स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा कितना है इसमें 24 है। ठीक है, हमको क्या निकालना है विस्तार गुणांक। तो पहले विस्तार गुणांक का फॉर्मूला क्या है एल माइनस एस। एल है मेरा 72, तो 72 माइनस 24 और फिर है बट्टा में एल प्लस एस। यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 72 प्लस 24। अब 72 माइनस 24 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और 72 प्लस 24 करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब 48 है और बट्टा 96 भागा लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। 0.5 कहाँ पर है डी नंबर, तो ये आपका डी करेक्ट है। 5वां नंबर है पदों के विचरण के माप को कहा जाता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं तो उसको हम लोग अपकीरण कहते हैं। 6ठा नंबर कहता है सापेक्ष माप है। सापेक्ष माप क्या है तो विस्तार गुणक है। 7वां नंबर है परमाप विचलन का सूत्र है, तो परमाप विचलन का सूत्र क्या है तो ये बी है, √σd²x/n। फिर है विचरण गुणांक का सूत्र है। विचरण गुणांक का सूत्र क्या है तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन बट्टा x बार इंटू 100। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकीरण पदों के विचरण का माप है, तो ये है आपका बाउले के अनुसार। 9वां हो गया। अब 10वां नंबर है आपका कि निम्न आंकड़ों से विस्तार ज्ञात करें। रेंज ज्ञात करना है तो L माइनस एस। एल कितना है सबसे बड़ा नंबर कौन है 81, सबसे बड़ा कौन हो गया 81, माइनस एस मतलब सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ देखिए कौन है 35 है। अब रेंज बराबर क्या हो गया 81 में से 35 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 46। 46 कहाँ पर है तो सी ऑप्शन में है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निरपेक्ष माप है, तो निरपेक्ष माप क्या है तो विस्तार है। 12 नंबर कहता है चतुर्थक विचलन का सूत्र है क्या Q3 माइनस Q1/2 है। 13 नंबर कहता है अंतर चतुर्थक विस्तार का सूत्र है, तो इसका सूत्र है अंतर चतुर्थक विस्तार का Q3 माइनस Q1, सी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर कहता है चतुर्थक विचलन QD का सूत्र है, तो क्या सूत्र है इसका तो Q3 माइनस Q1/2 है। परमाप विचलन का सूत्र है, परमाप विचलन का क्या सूत्र है डी नंबर, √σdx² है। 16 नंबर कहता है समानांतर माध्य के लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग है होता है, क्या होता है तो ये 0 होता है। 16 का आपका सी हो जाएगा। 17 नंबर कहता है परमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है, तो किस रूप में तो माध्य से। 18 है परमाप विचलन की गणना सदैव की जाती है, किस रूप में तो माध्य से की जाती है। 19 नंबर होगा अपकीरण का माप दिए हुए वितरण की आवृत्तियों से स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पर किससे तो विस्तार से। 20 नंबर कहता है श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप है, क्या है परमाप विचलन है। 21 नंबर है गणना के समय धन प्लस तथा ऋणात्मक मतलब धनात्मक प्लस ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है, तो किसमें तो माध्य विचलन में। 22 है समानांतर माध्य के लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग है, तो क्या है तो 0 है। 23 नंबर क्वेश्चन है विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा जब यह लिया जाए, तो जब यह लिया जाए माध्य से। फिर है 24 पदों के विचरण का माप ही अपकीरण है, यह किसका कथन है तो यह कथन जो है आपका बाउले का है। और लास्ट क्वेश्चन है 300, 310, 308, 210, 330 और एवं 400 इनका विस्तार है, तो विस्तार इसका ज्ञात करना वाला रेंज निकालना है। आप लोग तो निकाल लीजिएगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है R बराबर L माइनस एस। एल कितना है सबसे ज़्यादा नंबर कौन है तो 400 है, माइनस एस कितना है सबसे छोटा नंबर कितना है तो 210 है। यहाँ देख सकते हैं 210 सबसे कम है। अब 400 में 210 को घटा दीजिए कितना आ जाएगा 190 आएगा। 190 कहाँ पर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब बाय बाय।